इतिहास में ऐसे वीरों की कहानियां छुपी हैं जिन्हें भुला दिया गया। ये कहानियां समय की धूल में खो गई हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। उनकी कहानियां जो अक्सर अनकही रह जाती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये कहानियां हमें साहस, समर्पण और न्याय के महत्व को समझने में मदद करती हैं। एकलव्य एक ऐसा ही योद्धा था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उसकी कहानी रहस्य और दुख में डूबी हुई हमें समर्पण के असली मतलब और न्याय की पेचीदगियों की याद दिलाती है। एकलव्य का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी न्याय की परिभाषा भी बदल सकती है। धनुष बाण चलाने में उसका कौशल आज तक लाजवाब है। उसकी तीरंदाजी की कला ने उसे एक महान योद्धा बना दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। एक जन्मजात योद्धा, उसने दृढ़ इच्छा शक्ति से ही तीरंदाजी में महारत हासिल कर ली थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। महाभारत के विशाल महाकाव्य में एकलव्य की कहानी एक मार्मिक धुन की तरह है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उसकी यात्रा हालांकि दुखद रही, लेकिन उसकी अटूट भावना के बारे में बहुत कुछ कहती है। एकलव्य की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। वह क्षत्रिय नहीं था, योद्धा कुल में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में एक योद्धा का जज्बा था, जिसने उसे समाज की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। फिर भी वह अपने जन्म की सीमाओं से ऊपर उठ गया, ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह सामाजिक हो या व्यक्तिगत। एकलव्य एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ था। उसके लोग निषाद पारंपरिक जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। वे जंगलों में रहते थे, खुद शिकारी और योद्धा थे। एकलव्य ने अपनी विरासत को अपनाया। वह जंगल की बिल्ली की तरह फुर्ती से चलता था और जंगल की भाषा समझता था, लेकिन उसकी आत्मा और कुछ चाहती थी। उसने जंगल से परे ज्ञान की तलाश की, ऐसा ज्ञान जो उसे वर्जित लगता था। कुरु राजकुमारों की कहानियां, जो महान द्रोणाचार्य के यहां शिक्षा ले रहे थे, उसके कानों तक पहुंची। उसके अंदर आग लग गई। वह भी गुरु से सीखेगा, वह भी एक अद्वितीय योद्धा बनेगा। एकलव्य में तीरंदाजी के लिए एक स्वाभाविक प्रेम था। बचपन से ही उसे धनुष और बाण से खेलना पसंद था। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण में वह घंटों तक अभ्यास करता रहता था। उसके द्वारा छोड़ा गया प्रत्येक तीर अचूक निशाने पर लगता था। उसकी आंखें और हाथों का तालमेल अद्भुत था। हर बार जब वह तीर छोड़ता तो वह सीधे लक्ष्य को भेदता। उसने लगातार खुद को चुनौती देते हुए, अपनी सीमाओं को पार करते हुए अपने कौशल को पूर्णता तक पहुंचाया। वह न केवल अपने शारीरिक कौशल को सुधारता, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाता। वह सूर्य देव की पूजा करता था, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता था। उसकी लगन रंग लाई। हर सुबह सूर्योदय के समय वह सूर्य देव को प्रणाम करता और उनसे आशीर्वाद मांगता। एकलव्य एक अद्वितीय निशानेबाज बन गया। उसकी कला और कौशल ने उसे एक महान धनुर्धर बना दिया। लोग उसकी तीरंदाजी की कला को देखकर दंग रह जाते थे। वह अविश्वसनीय दूरी से सबसे छोटे लक्ष्य को भी भेद सकता था। उसकी दृष्टि और ध्यान की शक्ति अद्वितीय थी। दूर से दूर तक के लक्ष्य भी उसके तीरों से बच नहीं सकते थे। उड़ते हुए पंछी, पेड़ों से गिरते पत्ते, उसके बाणों से कुछ भी सुरक्षित नहीं था। उसकी तीरंदाजी की कला इतनी परिपूर्ण थी कि वह किसी भी चलती वस्तु को निशाना बना सकता था। उसने बिना देखे भी निशाना लगाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उसकी इंद्रियां ही उसके निशाने का मार्गदर्शन करती थीं। उसकी सुनने और महसूस करने की क्षमता इतनी तेज थी कि वह बिना देखे भी सटीक निशाना लगा सकता था। उसकी इंद्रियां ही उसके निशाने का मार्गदर्शन करती थीं। वह अपने चारों ओर की ध्वनियों और हलचलों को महसूस कर सकता था और उसी के आधार पर अपने तीरों को छोड़ता था। उसकी यह अद्वितीय क्षमता उसे एक महान धनुर्धर बनाती थी।
द्रोणाचार्य का आश्रम विद्या का केंद्र था। युवा राजकुमार युद्ध कला सीखने के लिए उनके पास आते थे, लेकिन एकलव्य अलग था। वह क्षत्रिय नहीं था, वह एक बाहरी व्यक्ति था। फिर भी द्रोणाचार्य से सीखने की उसकी इच्छा प्रबल थी। उसने विनम्रतापूर्वक पूज्य गुरु से संपर्क किया और उनका मार्गदर्शन मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य उस समय के सामाजिक नियमों से बंधे हुए उसे अस्वीकार कर दिया। वह एक आदिवासी लड़के को राजकुमारों के साथ प्रशिक्षित नहीं कर सकते थे। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद ही सीखने की कसम खाई। द्रोणाचार्य व्यक्तिगत रूप से नहीं तो आत्मा में ही उसके गुरु होंगे। भाग 5, अंतिम बलिदान। एकलव्य के तीरंदाजी कौशल की बात द्रोणाचार्य तक पहुंची। यह कौशल इतना अद्वितीय और असाधारण था कि इसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। द्रोणाचार्य ने खुद उस युवक की अद्भुत प्रतिभा देखी। उन्होंने देखा कि कैसे एकलव्य ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के केवल अपनी मेहनत और समर्पण से यह कौशल हासिल किया था। खास तौर पर एक घटना ने उन्हें अवाक कर दिया। यह घटना एकलव्य की प्रतिभा और उसकी सूझबूझ का प्रमाण थी। एकलव्य ने अपने बाणों से एक भौंकते हुए कुत्ते को बिना कोई नुकसान पहुंचाए चुप करा दिया। यह दिखाता है कि उसकी तीरंदाजी कितनी सटीक और नियंत्रित थी। द्रोणाचार्य एकलव्य के समर्पण की सीमा को समझकर एक दुविधा में पड़ गए। वह जानते थे कि एकलव्य की प्रतिभा अद्वितीय थी, लेकिन उनके वादे ने उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल दिया था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। यह वादा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने इसे निभाने का संकल्प लिया था। एकलव्य की प्रतिभा ने इस वादे के लिए खतरा पैदा कर दिया था। द्रोणाचार्य को यह समझ में आ गया कि अगर एकलव्य इसी तरह प्रगति करता रहा तो अर्जुन का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, जो एक छात्र द्वारा अपने शिक्षक को दी जाने वाली पारंपरिक भेंट होती है। यह भेंट अक्सर एक छात्र की भक्ति और समर्पण का प्रतीक होती है। उनकी मांग क्रूर थी, एकलव्य का दाहिना अंगूठा। यह मांग न केवल एकलव्य की तीरंदाजी को प्रभावित करती, बल्कि उसके जीवन को भी बदल देती। बिना किसी हिचकिचाहट के एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, जो उसकी अटूट भक्ति का प्रमाण था। यह बलिदान उसकी निष्ठा और समर्पण की चरम सीमा को दर्शाता है। इस घटना ने न केवल एकलव्य की महानता को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा समर्पण और भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। एकलव्य का बलिदान आज भी एक प्रेरणा स्रोत है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के बलिदान को देखा और समझा कि सच्ची महानता केवल कौशल में नहीं, बल्कि समर्पण और निष्ठा में भी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाग 6, एक राजा का उदय। एकलव्य के बलिदान ने उसे तोड़ा नहीं, उसने खुद को ढाल लिया। उसने अपने आप को अपने बाएं हाथ से तीर चलाना सिखाया और कौशल के उस स्तर को हासिल किया जिसने द्रोणाचार्य को भी चकित कर दिया। वह अपने लोगों के पास लौट आया, एक छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में। उसने अपने लोगों का बुद्धिमानी और ताकत से नेतृत्व किया, अपने राज्य का विस्तार किया और पड़ोसी शासकों का सम्मान अर्जित किया। उसके तीरंदाजी कौशल पौराणिक हो गए, जिनकी चर्चा पूरी भूमि में होती थी। उसने धनुर्धारकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया, अपने ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाया। भाग 7, महाभारत की गूंज। महाभारत के महायुद्ध ने धरती पर एक लंबी छाया डाली। कौरव और पांडव एक भयंकर संघर्ष में बंद एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हुए जो राज्य के भाग्य का फैसला करेगी। चारों ओर तनाव का माहौल था, गठबंधन बने और टूटे। एकलव्य किनारे से देखता रहा, उसका हृदय भारी था। वह जानता था कि इस तरह के युद्ध से कितनी तबाही मचेगी। उसने अपने लोगों की रक्षा करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कसम खाई थी, लेकिन उन्होंने कर्तव्य की पुकार, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का आह्वान भी महसूस किया। भाग 8, अनकही शक्ति। किंवदंती है कि एकलव्य के तीरों में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने यह रहस्य प्राचीन ग्रंथों से सीखा था, जो समय के साथ भुला दिए गए थे। दूसरों का मानना है कि यह देवताओं का एक उपहार था,
जो उनके अटूट समर्पण का इनाम था। ये तीर एक अज्ञात ऊर्जा से युक्त किसी भी कवच को भेद सकते थे, किसी भी हथियार को मोड़ सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य के तरकश से निकला एक तीर युद्ध का रुख मोड़ सकता था, लेकिन दुनिया उसकी शक्ति की असली हद कभी नहीं देख पाएगी। भाग आकार देते हैं।